Hello, all my dear students and viewers. My name is Sarsaklan and you are watching my YouTube channel which is Physics with Sarsaklan. तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है हेडिंग से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, आज इंशाल्लाह इसमें जो भी काइनेमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको वन बाय वन समझेंगे। जैसा कि देखें काइनेमेटिक्स क्लास 9th ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू आवर सिंध बोर्ड के लिहाज से ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। लेकिन अगर हम पंजाब में देखें या हम केपीके में देखें या फेडरल में देखें तो उनमें बाकायदगी से ये फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, लेकिन हम समझेंगे जो देखें बेटा जो बच्चे सिंध बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी ही बुक से तैयारी करेंगे और ये जो पॉइंटे में लिखवाऊंगा वो उनको नोट करेंगे। लेकिन जो बच्चे फेडरल बोर्ड के हैं या पंजाब बोर्ड के हैं XYZ, ठीक है, तो उनके लिए हर बच्चे के लिए ये जो लेक्चर है आज का वो तमाम अहम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स से क्या। अब बेटा देखें जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में समझते हैं कि भाई जो डिस्टेंस है वो क्या है। अब उसके अलावा डिस्टेंस के अलावा जो सेकंड चीज है हमारे पास वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो हमारे पास है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है वो क्या है, स्पीड। ठीक है, वो क्या है, स्पीड। स्पीड के अलावा हमारे पास बेटा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अच्छा, एक चीज आपको बतानी है वो तमाम अहम इंपॉर्टेंट है। अब देखें स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारे पास इट मे बी यूनिफॉर्म। ठीक है, द स्पीड मे बी यूनिफॉर्म एंड द स्पीड मे बी एवरेज। ठीक है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड भी हो सकती है। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होगी या एवरेज स्पीड कैसे होगी, इंशाल्लाह हम वन बाय वन सब चीजें जो हैं हम अपने लेक्चर में नोट करेंगे, हम समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा टोटल स्पीड भी होती है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसके बाद क्या है, एवरेज स्पीड। तो इसी तरह जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो वेलोसिटी होती है वो भी हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगी बेटा, नोट करनी है अपनी चीजें। ठीक है, अपना माइंड जो है अपना खोल के बैठे और चीजों को समझे, नोट करें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अलावा हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर बच्चों का सवाल यही होगा कि पता नहीं सर ने यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड भी लिखा है उसके बाद एवरेज स्पीड भी लिखा है, और सेम चीज आके मैंने लिखी है कि भाई ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसके बाद ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब बेटा देखें बेसिकली लिटिल डिफरेंस है दोनों के बीच में। जैसा कि ये वेलोसिटी है उसके बाद ये क्या है, स्पीड। हमें पता ही है बेटा देखें, अब वो बच्चे जो 9th क्लास के बच्चे हैं शायद उनको पता ना हो, लेकिन जो मैट्रिक के बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या इंटर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये दाएं हाथ का खेल है। बेसिकली वो पीछे सब कुछ समझ के आए, सीख के आए कि एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले समझेंगे इन चीजों को। ठीक है, अब देखें हमने समझा कि जो स्पीड है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म भी होती है, और हमने ये चीज समझी है कि जो स्पीड है वो क्या होगी, एवरेज स्पीड भी होती है। अब इसके अलावा हमने ये चीज सीखी है कि भाई जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, और वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है। हम समझेंगे वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होती है, या वो कौन सी कंडीशन है जिसमें जो स्पीड है वो क्या होती है, एवरेज होती है। we will learn that what's the condition in which the velocity become uniform and what's the condition in which the velocity will become average। ठीक है, इंशाल्लाह हर चीज हम नोट करेंगे, समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा these are total parameters basically which we have to learn। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये सारी जो चीजें हमने लिखी हैं, ये बेसिकली हमने क्या करना है, इनको हमने समझना है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बेसिकली दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, अब इसके अलावा
इसके अलावा हमारे पास बेसिकली क्या होगा, रिलेटिव मोशन। मैं यहां पर लिखूंगा रिलेटिव मोशन। इंशाल्लाह हम रिलेटिव मोशन को भी अच्छी तरह से समझेंगे। रिलेटिव मोशन, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव मोशन के बाद हम समझेंगे रेस्ट, ठीक है। प्लस में हम समझेंगे मोशन को। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि बेटा देखें, बुक में कोई भी अगर बुक आप उठा लें तो बुक में क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट्स का मकसद ही क्या है, उस बुक में जो चीजें आप सीखोगे वो सारी चीजें उस बुक में फ्रंट पेज पे इंक्लूड होती हैं कि भाई आपने ये चीज सीखनी है, उसके अलावा आप ये चीज सीखोगे, उसके अलावा आप ये चीज सीखोगे, XYZ, ठीक है। तो ये सारा जो चीजें सारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली क्या है, कंटेंट्स हैं, ये कनेक्लियन है, ये पूरी चैप्टर की क्या है, समरी है। यू कैन से दिस इज अ प्रेसी और दिस इज अ समरी ऑफ होल आवर काइनेमेटिक्स चैप्टर, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये जो चीजें मैंने लिखी है, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आप उसके अलावा हमने समझा कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हम समझेंगे, स्पीड को हम समझेंगे, वेलोसिटी को हम समझेंगे, हम यूनिफॉर्म स्पीड को समझेंगे, हम एवरेज स्पीड को समझेंगे, हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझेंगे, हम एवरेज वेलोसिटी को भी समझेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। हम एक्सेलरेशन के बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि आप ये देखें, जो एक्सेलरेशन है, इट मे बी इंस्टेंटेनियस, इट मे बी यूनिफॉर्म, इट मे बी एवरेज, ठीक है। तीन चीजें आपने नोट करनी है। द एक्सेलरेशन मे बी यूनिफॉर्म, जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो बेटा क्या होगी, यूनिफॉर्म भी होगी। इसके अलावा इट मे बी एवरेज, it may be average, and then it may be instantaneous. तमाम अहम इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा करें बेटा, स्क्रीनशॉट निकाल दें, ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है वो बना रहे कि हम इस चैप्टर में ये चीजें तमाम अच्छे तरीके से सीखेंगे। आप स्क्रीनशॉट निकाल दें, मैं साइड में हो जाता हूं। ओके, सबसे पहले बेटा हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट में समझेंगे डिस्टेंस को, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, अब देखें, हम समझेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं देखूं कि जो हेडिंग है वो आ रही है, ये बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल अच्छी खासी आ रही है। अब देखें अब डिस्टेंस क्या है। अच्छा, उर्दू में या सिंधी में अगर हम इस वर्ड की मीनिंग देखें तो इस वर्ड की मीनिंग क्या है, मुफासला, ठीक है। क्या मीनिंग है, मुफासला। डिस्टेंस को बेटा हम क्या कहेंगे, मुफासला कहेंगे। लेकिन व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसकी डेफिनेशन क्या है। अब सबसे पहले बेटा देखें, हम डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है उसको हम इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट without any direction, अब देखें, अब डेफिनेशन तो हमने लिखी है, लेकिन डेफिनेशन का मकसद क्या है कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखें लेंथ, सबसे पहले बेटा क्या है लेंथ, हमें बताइए लेंथ क्या है। आई होप बेटा लेंथ के बारे में आपको क्लियर पता होगा। जैसा कि देखें, कुछ मैं आपको यहां पर इंट्रो देता हूं अबाउट लेंथ होती क्या है। जैसा कि देखें, ए और बी, हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है, उसके बाद क्या है, बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। अब यू कैन से डेट, देखें अब दो पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है, उसके बाद क्या है, बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो भी मुफासला होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, भाई ये क्या है, लेंथ। अब यहां पर बात आ रही है लेंथ की। डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है
जो डिस्टेंस की डेफिनेशन है उसमें बात आ रही है लेंथ की, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी डायरेक्शन। जैसा कि देखें हमारे पास ए पॉइंट है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखी है वही सेम मैं नीचे लिख रहा हूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज आवर डिस्टेंस। ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है। जैसा कि अगर मैं कोई भी एक बंदा है, जैसा कि हैव टू जस्ट इमेजिन, एक हमारे पास क्या है बॉल, ठीक है, मैंने बॉल को फेंका है। अब बॉल क्या करेगा, यहां पर मैं यहां पर मौजूद हूं, बेटा देखें ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर ये बॉल मौजूद है। मैंने क्या किया, बॉल को यहां से मैंने हिट किया, ठीक है, मैंने किक किया बॉल को, तो इसके नतीजे में अब जो बॉल है वो यहां से मूव होकर कहां जाएगा, अपनी बी पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है, कहां जाएगा, बी पॉइंट पे चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो बॉल है उसने बेसिकली क्या कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है। इट मे बी 2 मीटर एंड इट मे बी 3 मीटर, इट मे बी 4 मीटर, एक्स वाई जेड, जो भी डिस्टेंस होगा वो बॉल अपना कवर करेगा, ठीक है। तो हम डिस्टेंस की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी लेंथ कवर करे किसी भी डायरेक्शन के बगैर, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। जैसा कि अगर कोई भी एक बच्चा है, मैं उसको कहूं कि बेटा आप यहां से 2 किलोमीटर चले जाएं। अब देखिए यहां से वो जो बच्चा है वो यहां से 2 किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा, वो ईस्ट की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा या नॉर्थ की तरफ जाएगा। मैंने कोई भी उसको प्रॉपर डायरेक्शन मैंने नहीं दी है, मैंने सिर्फ उसको क्या कहा है कि बेटा आप यहां से 2 किलोमीटर जाएं। अब देखें अगर मैं उसको डायरेक्शन देता तो वो हमारा डिस्टेंस नहीं कहलाता, लेकिन जो मैंने उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है, तो हम क्या कहेंगे, जो बच्चा है वो क्या कवर करेगा, अपना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। आप अपनी डेली लाइफ में इमेजिन करें, आप किसी भी अपने फ्रेंड को कहो कि आप यहां से 2 किलोमीटर जाओ, तो आप उसको कोई भी डायरेक्शन ना दो, तो वो यहां से आपके पास पहले मौजूद है, आपसे किसी डायरेक्शन में या किसी दूसरी चीज के पास जाएगा, उसके पास कोई भी डायरेक्शन ना हो, वो अपनी मर्जी से जिस चीज की तरफ जाए या जिस साइड की तरफ जाए, तो वो क्या कवर करेगा, अपना डिस्टेंस कवर करेगा। ये चीज आपने याद करनी है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल जो वर्ड की मीनिंग क्या है, हकीकी, ठीक है। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी क्या करे, लेंथ कवर करे, लेकिन विदाउट एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन के बगैर, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन के बगैर अपनी लेंथ कवर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ये बात हो गई डिस्टेंस के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। अब देखें डिस्टेंस में बी लार्ज पाथ, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, एक लार्ज पाथ है, ठीक है। क्या है, लार्ज पाथ है। लार्ज पाथ का मकसद क्या है, अब हमारे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, बी पॉइंट। अब यहां पर एक बच्चा है, मैंने उसको कहा कि बेटे यहां से आप बी पर जाओ, आप बी पर जाओ। अब वो जो बच्चा है पहले आएगा, यहां पर ए पर पहुंचेगा, उसके बाद यहां से कुछ दूर जाएगा, उसके बाद यहां पर आएगा, उसके बाद यहां पर आएगा, उसके बाद यहां पर आएगा, घूमता हुआ बी पर पहुंचेगा। डायरेक्ट बी पर नहीं आएगा, वो किसी दूसरी गली में जाएगा, या अपनी शॉप पे जाएगा, या किसी दूसरे शहर से होकर वहां पर जाएगा, उसके बाद वो अपनी बी पॉइंट पर जाकर पहुंचे, तो हम क्या कहेंगे, भाई इस बच्चे ने क्या कवर किया, अपना डिस्टेंस कवर किया है। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या है, लार्ज पाथ है। डिस्टेंस क्या है, इट्स अ लार्ज पाथ, ये क्या है, एक लार्ज पाथ है। अच्छा, इसके अलावा अब एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। जैसा कि देखें डिस्टेंस का बेटा एसआई यूनिट हमें पता चलेगा लेंथ में से, एसआई यूनिट। अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट निकालने के लिए मैं बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आपको बताऊं। बेटे देखें डेफिनेशन को देखें, जो डिस्टेंस की डेफिनेशन है उसमें क्या है कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी लेंथ कवर करे। अब वो क्या कवर करेगा, लेंथ कवर करेगा। हमें पता है लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। लेंथ का जो ऐसा यूनिट है बेटा वो क्या है, मीटर। तो अगर लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कवर करेगा, लेंथ ही कवर करेगा। तो हम क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस है उसका जो एसआई यूनिट होगा वो भी क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, मीटर होगा। तो आपने ये चीज याद करनी है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका जो एसआई यूनिट है बेटा वो क्या है, मीटर,
डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। यहां तक बेटा आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखें, अब सॉरी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेटा आपके पास क्या है, बाइक, ठीक है, आपके पास क्या है, बाइक। अब बाइक में आपने देखा होगा कि बाइक का जो मीटर कांटा होता है, मीटर कांटा जो आगे लगा होता है जिसमें आप चाबी लगाते हैं, ठीक है। अब देखें, अब जो गाड़ी है या जो बाइक है वो जितना अपना मुफासला कवर करेगी, उस बाइक के मीटर कांटे में वो जो मुफासला है, वो जो डिस्टेंस है वो नोट होता जाएगा। ये आपने अपनी डेली लाइफ में इमेजिन किए होगा आई होप, ठीक है। अब देखिए बेटे, फिजिक्स को अपनी लाइफ में इमेजिन करें। फिजिक्स को अगर अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं करोगे, इट मे बी इरिटेट यू। जो फिजिक्स है वो आपको इरिटेट ना करे। तो अपने फिजिक्स में इंटरेस्ट रखना है और फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ में देखना है, तभी जाके आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आएगी। देखें, अब जितनी गाड़ी ज्यादा चलेगी उतनी उसमें जो हमारे पास डिस्टेंस है या जो मुफासला है वो मीटर कांटे में नोट होता जाएगा। तो हम यहाँ पर एक चीज मैं लिखने वाला हूं, उसी चीज के बारे में मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, हमेशा। अब जितनी आपकी जो गाड़ी है वो चलेगी, जितनी जितनी चलती जाएगी, उतना ही उस गाड़ी के मीटर कांटे में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली नोट होता जाएगा। जैसा कि हैव टू जस्ट इमेजिन, अगर गाड़ी है, आपने नई गाड़ी ली है, आपने नई बाइक ली है, अब जो बाइक है वो चलिए 2 किलोमीटर, उसके बाद वो जो बाइक है वो चलिए 3 किलोमीटर, उसके बाद जो बाइक है वो चलिए 4 किलोमीटर। अब देखें, पहले 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। तो हम ये पॉइंट लिखने वाले हैं, ठीक है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। ये चीज आपने याद करनी है, इट ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज। जो डिस्टेंस है वो हमेशा, जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, कभी भी ये डिक्रीज नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जैसा कि देखें, अगर यहां पर एक मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, ये हमारे पास से ग्राफ, ठीक है। अब आपको पता ही होगा बेटा ये क्या है, वाई एक्सिस, उसके बाद ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। अच्छा, मैं इसको अगर उल्टा बना दूं कि ये देखें, वाई एक्सिस जो है वो यहां से, ठीक है, वाई एक्सिस यहां से, अगर मैं इसको यहां से काट के, यहां से मैं खत्म करके मैं इसको यहां से बना देता हूं, भाई ये क्या है, हमारे पास वाई एक्सिस है। अब देखें, अगर हमारे पास एक बॉडी है, वो यहां से एक्स को भी आप निकाल दें, यहां पर ए पॉइंट कर दो, यहां पर आप बी पॉइंट कर दो, यहां पर आप सी पॉइंट कर दो, ठीक है। अब एक बॉडी है, वो ए से मूव करती है, बी पर पहुंचती है, वो अपना जो डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी जो लेंथ कवर करेगी, वो कितनी है, 4 मीटर, कितनी है, 4 मीटर। उसके बाद ये सेम जो बॉडी है वो ए से बी पर आएगी, बी के बाद सी पर आएगी, बी के बाद कहां आएगी, सी पर आएगी। अब देखें, अब ए से बी पर जो बॉडी आई उसने अपना डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर। लाजमी बात है, बी से अगर सी पर जाएगी तो वो कोई ना कोई अपना डिस्टेंस कवर करेगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। बेटा देखें, ये जो 4 है, ये 4 क्या है। अब यहां पर बच्चों का सवाल होगा कि सर ने ये सवाल क्या कर दिया कि जो 4 है वो क्या है, 4 एक डिजिट है, 4 डिजिट है, मुझे पता है, आपको सब कुछ पता है, आपको नॉलेज है, यू आर नॉलेजेबल, लेकिन 4 यहां पर डिजिट नहीं कहलाएगा। यहां पर बेटा जो 4 है वो क्या कहलाएगा, इट्स अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये अपनी चीज याद करनी है बेटा, ठीक है। ये 4 है, मैं यहां पर लिख ही देता हूं, 4 इट्स अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। 4 क्या है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, मीटर क्या है, ये तो मैंने अभी भी ये चीज आपको बताई है कि जो डिस्टेंस है उसका जो एसआई यूनिट है वो कहां से हम मालूम करेंगे, लेंथ में से मालूम करेंगे, डेफिनेशन में से मालूम करेंगे। मतलब कि जो मीटर है वो क्या है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है, वो क्या है, एसआई यूनिट। तो हम क्या कहेंगे बेटा, इसको यहां पर हम कहेंगे दिस इज अ यूनिट। जो 4 है वो क्या था, मैग्नीट्यूड, उसके बाद जो मीटर है वो क्या है,
यूनिट है। अब बी से बॉडी सी पर जाएगी, हैव टू जस्ट इमेजिन वो बॉडी जो है अपना 3 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, 3 जो मीटर है वो टोटल डिस्टेंस अपना कवर करेगी। अच्छा, टोटल नो 3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखें, अगर यहां पर मैं आपको कहूं कि बेटा आप बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस है वो मुझे मालूम करके बताओ, सिंपल, कोई भी डरने वाली बात ही नहीं, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। जैसा कि देखें, यहां पर ए से बी पर जो बॉडी आई उसने अपना जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, 4 मीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, मीटर क्या है, जो हमारे पास मीटर है वो यूनिट है, जो 4 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। हाल फिलहाल आप ऐसा करो, जो यूनिट है उसको आप साइड में कर दो। ठीक है, लास्ट में बेसिकली आपने उसको पुट करना है। अब देखें, 4 को हम प्लस करेंगे 3 के साथ, क्यों, क्योंकि जो 3 है वो भी क्या है, बॉडी का डिस्टेंस ही है, जो 4 है वो भी क्या है, बॉडी का डिस्टेंस है। हमने बेसिकली क्या करना है, बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 है, क्या डिस्टेंस है उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। अब मतलब कि जो बॉडी है वो ए से जब गई बी पर पहुंचने के बाद वही जो बॉडी है वो कहां गई, सी पर, तो उसने बॉडी ने अपना टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, 7 मीटर। ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगा, इट्स अ फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी। ठीक है, तो ये बेटा जो फार्मूला है ये आपने नोट करना है। ये जो फार्मूला है वो किसका है, टोटल डिस्टेंस का फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस का ये आपके पास फार्मूला है। आई होप बेटा यहां तक आपको सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। अच्छा, एक और भी बात है, वो कौन सी बात, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ओहो, ये सर आपने क्या कह दिया। अब बेटा देखें, जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव का मकसद क्या है, नेगेटिव का मकसद ही क्या है, डायरेक्शन। नेगेटिव का मकसद क्या है, डायरेक्शन। कोई भी चीज है बेटा देखें, जो पॉजिटिव है आपको पता है, पॉजिटिव बेटा क्या होता है, यूनिवर्सल। ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल। हर चीज जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब वही जो चीजें जब अपनी लाइन से कुछ आगे निकलती है या कुछ साइड में होती है तो उसके पास नेगेटिव की डायरेक्शन अलाउ होती है कि वो अब नेगेटिव डायरेक्शन को गेट करेगी, हासिल करेगी। लेकिन हर चीज पहले से क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है। देखें, एक मैं आपको यहां पर कोटेशन बता दूं कि देखें, हर बंदा पहले से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव जो बंदा है वो क्यों होता है, नेगेटिव बंदा नहीं होता, बंदे को जो नेगेटिव है वो माहौल बनाता है। जैसा कि आप देखें, आप समझे नहीं, हैव टू जस्ट इमेजिन एक हॉनेस्ट मैन है, एक ईमानदार आदमी है, वो अपनी कमीशन का पेपर देता है, मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपना कमीशन का जो एग्जाम है वो देता है। अब वो जो बंदा है वो क्या है, हॉनेस्ट मैन। हॉनेस्ट मैन का मकसद क्या है, इट्स अ पॉजिटिव मैन। ठीक है, ही इज अ पॉजिटिव मैन। वो क्या है, पॉजिटिव मैन है। वो कभी भी करप्शन नहीं करेगा, इट मींस वो क्या है, पॉजिटिव मैन है। अब वहां उस माहौल में जब पहुंचेगा तो उस जो माहौल है वो सारा जो माहौल है वो क्या है, नेगेटिव। अब आपको पता ही है, प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, अगर चार्जेस की हम मल्टीप्लीकेशन करें, देखें पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, जवाब क्या आएगा, नेगेटिव। जैसा कि बेटा देखें, जहां पर ये क्या है, पॉजिटिव को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, नेगेटिव के साथ, हमें पता ही जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब जो माहौल है उस माहौल का इफेक्ट उस बंदे पर होगा, वो बंदा जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक ग्रेट कोटेशन में, लर्न टू टर्न नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। आप ये सीखो, आप में ये हैसियत होनी चाहिए, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो नेगेटिव चीजें हैं आप उनको चेंज करो पॉजिटिव में। इतनी बंदे में एबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए, हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अब मैंने आपको ये चीज बताई है कि जो डिस्टेंस है वो कांट बी नेगेटिव। ठीक है, जो डिस्टेंस है कांट बी नेगेटिव, जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हमें पता ही है बेटा, देखें
नेगेटिव का मकसद क्या है? डायरेक्शन। नेगेटिव इंप्लाइज द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस हैज नॉट एनी डायरेक्शन। जो डिस्टेंस है उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तभी भी क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस के पास जो डायरेक्शन है, अगर डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होता तो डिस्टेंस स्केलर नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता? वेक्टर। डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो हम क्या कहेंगे? जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्केलर। और हम क्या कहेंगे? जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बेटा नेगेटिव जो है वो एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमारे पास डिस्टेंस के पास है ही नहीं। डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो हम क्या कहेंगे? जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। उसके अलावा जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपने याद करनी है। आई होप बेटा आपको ये चीज याद होगी। स्केलर आई होप बेटा ये सारी जो चीजें हैं आपको क्लियर होगी कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। उसके अलावा जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यहां तक आप नोट करें, स्क्रीनशॉट निकाल दें, उसके बाद अपनी नोट्स जब आप बनाओगे तो उसमें आपने लिखना है, शेयर करना है। ठीक है, आई होप बेटा यहां तक सारी जो चीजें हैं आपको क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में अपलोड करूंगा इसी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा काइनेमेटिक्स का, लेकिन जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह एक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम इंशाल्लाह करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कौन सी? डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की न्यूमेरिकल। ठीक है, यहां तक आई होप बेटा आपका क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।